नमस्कार दोस्तों। आईपीएल का सीज़न आते ही भारत जैसे रुक सा जाता है। हर गली में क्रिकेट की चर्चा होती है, हर स्क्रीन पर वही मैच चलता है और हर दिन बस एक ही सवाल, आज किसका मैच है। लेकिन क्या आईपीएल सिर्फ एक खेल है या फिर एक बहुत बड़ा बिजनेस? क्या इसके पीछे ऐसा कोई तंत्र है जो चुपचाप देश की इकोनॉमी को हिला भी रहा है और चला भी रहा है? आईपीएल के हर सीज़न में हज़ारों करोड़ रुपए का लेन देन होता है। स्पॉन्सरशिप, विज्ञापन, ब्रॉडकास्टिंग, टिकट बिक्री, मर्चेंडाइजिंग और कई बार सट्टेबाजी जैसी बातें भी सामने आती है। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि आईपीएल जैसे बड़े इवेंट्स के ज़रिए आम जनता का ध्यान देश के गंभीर मुद्दों से हट जाता है। हालांकि ये सिर्फ एक नज़रिया है, लेकिन सवाल तो बनता है कि क्या ये सब सिर्फ एक संयोग है। इस वीडियो में हम आईपीएल को एक खेल की तरह नहीं बल्कि एक आर्थिक शक्ति की तरह समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे आईपीएल सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि एक चलता फिरता पैसा का पावर हाउस बन चुका है। और क्या आईपीएल वाकई भारत की रियल इकोनॉमी को छूता है या कंट्रोल करता है। दोस्तों, आईपीएल की शुरुआत साल 2008 में हुई थी। बीसीसीआई ने इसे एक टी20 क्रिकेट लीग के तौर पर लॉन्च किया, लेकिन इसका ढांचा सिर्फ खेल तक सीमित नहीं था। ये एक ऐसा मॉडल था जिसमें क्रिकेट को मनोरंजन और बिजनेस के साथ जोड़ा गया। आईपीएल आज केवल एक टूर्नामेंट नहीं है बल्कि एक सीजनल इकोनॉमी बन चुका है, जो हर साल कुछ ही हफ्तों में हज़ारों करोड़ रुपए का लेन देन करता है। बीसीसीआई की 2023 की रिपोर्ट के अनुसार आईपीएल से उन्हें लगभग 4,000 करोड़ की आमदनी हुई थी, और ये सिर्फ बीसीसीआई की कमाई है। इसके अलावा अलग अलग फ्रेंचाइज, स्टेडियम, होटल, एयरलाइंस, ब्रॉडकास्टिंग कंपनियां और ब्रांड्स भी इस लीग से मोटी कमाई करते हैं। आज के समय में आईपीएल की कुल वैल्यू 10 अरब डॉलर यानी कि 83,000 करोड़ से ज़्यादा आंकी जाती है, और इसमें हर साल बढ़ोतरी हो रही है। और ये कोई अंदाज़ा नहीं है, ये आंकड़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर की वित्तीय संस्थाएं जैसे कि डफ एंड फेल्प्स जैसी कंपनियां बताती है। दोस्तों, जब आईपीएल के मैच होते हैं तब सिर्फ खिलाड़ी या टीम नहीं कमाते, बल्कि कैमरामैन, सेट डिज़ाइनर, कैटरिंग स्टाफ, सिक्योरिटी गार्ड, स्टेडियम के ठेले वाले, होटल वाले, सभी के लिए रोज़गार का अवसर बनता है। हर एक मैच अपने आप में एक मिनी इकोनॉमी होता है। कई शहरों में आईपीएल सीज़न का असर लोकल दुकानों की बिक्री, ट्रैफिक और छोटे व्यापारियों की आमदनी पर सीधा पड़ता है। यानी आईपीएल सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि रोज़गार और आर्थिक हलचल का जरिया भी है। आईपीएल के पीछे जो बिजनेस मॉडल है वो पश्चिमी देशों की स्पोर्ट्स लीग्स जैसे कि एनबीए और प्रीमियर लीग से प्रेरित है, और इसमें टीमें खरीदी जाती है, ब्रांड्स से डील की जाती है और मीडिया राइट से भारी कमाई होती है। दोस्तों, आईपीएल को एक क्रिकेट लीग कहकर सिर्फ उसका एक पहलू देखा जाता है, जबकि असल में ये एक आर्थिक मशीन है जो कुछ ही हफ्तों में अरबों का कारोबार करती है और सीधे तौर पर लाखों लोगों को प्रभावित करती है। दोस्तों, अब बात करते हैं आईपीएल के एक ऐसे पहलू की जिसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं होती, और वो है सट्टेबाजी यानी कि बेटिंग। आईपीएल में जहां एक तरफ आधिकारिक पैसे का खेल चलता है जैसे कि ब्रॉडकास्टिंग, स्पॉन्सरशिप और टिकट बिक्री, वहीं दूसरी ओर एक अनौपचारिक और कहीं कहीं अवैध आर्थिक गतिविधि भी चलती है, और वो है ऑनलाइन बेटिंग। दोस्तों, भारत में खेलों पर बेटिंग करना कानून के हिसाब से ज़्यादातर जगहों पर अवैध है, लेकिन फिर भी इंटरनेट और मोबाइल ऐप्स के ज़रिए आईपीएल के मैचों पर करोड़ों का सट्टा हर दिन लगाया जाता है, और ये बात कई न्यूज़ रिपोर्ट्स और पुलिस जांच में सामने आ चुकी है। 2023 में दिल्ली पुलिस ने कई ऐसे रैकेट पकड़े थे जिनमें आईपीएल के नाम पर ऑनलाइन बेटिंग की जा रही थी। कुछ मामलों में ये भी सामने आया कि बेटिंग का पैसा हवाला और क्रिप्टो करेंसी के ज़रिए इधर उधर भेजा जा रहा था। दोस्तों, ये जानकारी कई नामी समाचार एजेंसियों की रिपोर्ट्स और पुलिस की आधिकारिक प्रेस रिलीज पर आधारित है। अब बात करें ब्लैक मनी यानी काले धन की, तो कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि आईपीएल जैसे बड़े इवेंट्स के दौरान कुछ लोग अपने छुपाए हुए पैसे को अलग अलग रास्तों से सर्कुलेट करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि नगद टिकट खरीदना, नगद स्पॉन्सरशिप देना या छोटे ब्रांड्स के जरिए पैसा रूट करना। हालांकि ये सारी बातें अभी तक साबित नहीं हुई है, लेकिन इनकी जांच होती रही है, और कई बार ऐसी घटनाएं मीडिया और कानून व्यवस्था के रडार पर आती रही है। 2013 में आईपीएल से जुड़ा एक बड़ा स्पोर्ट फिक्सिंग घोटाला भी सामने आया था, जिसमें कुछ खिलाड़ियों और सट्टेबाजों के बीच मिलीभगत पाई गई थी, और इस मामले में गिरफ्तारियां भी हुई थी और बीसीसीआई ने सख्त कदम उठाए थे। ये तथ्य भारतीय पुलिस और बीसीसीआई की जांच रिपोर्ट्स में दर्ज है, जो उस समय सार्वजनिक रूप से सामने आए थे।
तो दोस्तों, इन सब बातों का ये मतलब नहीं कि आईपीएल खुद गलत है, बल्कि ये एक संकेत है कि जहां पैसा बहुत ज़्यादा होता है वहां गलत लोग भी अपनी जगह बनाने की कोशिश करते हैं और इसीलिए निगरानी, नियम और जांच बहुत ज़रूरी हो जाती है। तो दोस्तों, आईपीएल का उद्देश्य एक खेल को उत्सव में बदलना है, लेकिन कुछ लोग इसी खेल के नाम पर कानून तोड़ने की कोशिश करते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि दर्शक समझें और व्यवस्था चौकन्नी रहे। दोस्तों, आईपीएल का मैदान सिर्फ क्रिकेटर्स का नहीं है। यहाँ ब्रांड्स और कंपनियां भी अपनी ज़बरदस्त पारी खेलती है और इस पारी का नाम है विज्ञापन। जब आप टीवी पर या मोबाइल स्क्रीन पर आईपीएल देख रहे होते हैं तो हर ओवर के बाद, हर स्ट्रेटेजिक टाइम आउट में जो ऐड आता है वो सिर्फ कुछ सेकंड का नहीं होता, वो करोड़ों का होता है। किसी भी आईपीएल सीज़न में ब्रॉडकास्टिंग और डिजिटल राइट से मिलने वाला पैसा आईपीएल की सबसे बड़ी कमाई में से एक होता है। उदाहरण के लिए 2023 में डिजिटल राइट्स की डील्स हज़ारों करोड़ तक पहुंची थी और ये कमाई कंपनियों से आती है जो अपने एड्स उस टाइम स्लॉट में दिखवाने के लिए बड़ी बोली लगाती है। दोस्तों, आपने गौर किया होगा कि हर चौका, हर छक्का और हर टाइम आउट के साथ किसी ब्रांड का नाम जुड़ा होता है। जैसे पावर प्ले को किसी कंपनी का नाम दिया गया हो या टाइम आउट किसी स्पॉन्सर से जोड़ा गया हो। ये सब सिर्फ ब्रांडिंग नहीं है, ये करोड़ों रुपए की स्पॉन्सरशिप डील्स होती है जहां कंपनियां एक एक सेकंड के लिए बड़ी रकम चुकाती है। अब सोचिए, जब कोई ब्रांड आईपीएल में 100 करोड़ तक खर्च करता है ऐड में, तो वो पैसा कहाँ से वापस आता है? हम सबसे, जब हम उस ब्रांड का सामान खरीदते हैं या जब हम यूट्यूब या ऐप्स पर आईपीएल देखते हुए उनके एड्स को क्लिक करते हैं। यानी आईपीएल में पैसा सिर्फ ऊपर से नीचे नहीं आता, ये एक पूरा चक्र है जहां कॉरपोरेट कंपनियां आईपीएल में निवेश करती है, आईपीएल उनसे पैसा कमाता है और फिर वो कंपनियां हमसे यानी कि जनता से वो पैसा वसूलती है। इस पूरी प्रक्रिया में सबसे ज़्यादा फ़ायदा आईपीएल ब्रॉडकास्टर्स और स्पॉन्सर कंपनियों को होता है। आईपीएल उनके लिए एक फेस्टिवल बन जाता है जहां करोड़ों लोग एक साथ जुड़ते हैं और वो इस मौके को कैश करने में पीछे नहीं रहते। और ये सब कुछ ओपन मार्केट के ज़रिए होता है, कोई चोरी छुपे नहीं बल्कि पूरी पारदर्शिता के साथ। इसीलिए इसे ब्लैक मनी से जोड़ना गलत होगा। यहाँ मामला है मार्केटिंग, साइकोलॉजी और सही टाइमिंग का। तो दोस्तों, आईपीएल सिर्फ एक खेल नहीं, एक बेहतरीन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म बन चुका है जहां खिलाड़ी खेलते हैं और ब्रांड्स करोड़ों का गेम जीतते हैं। और इस पूरी प्रक्रिया में हम दर्शक भी कहीं ना कहीं एक हिस्सा बन जाते हैं, चाहे हम चाहें या ना चाहें। दोस्तों, आईपीएल एक ऐसा इवेंट है जो हर साल कुछ ही हफ्तों में पूरे देश का माहौल बदल देता है। लोग ऑफिस जल्दी खत्म करते हैं, दोस्त प्लान बनाते हैं, मोबाइल डेटा की खपत बढ़ जाती है और लगभग हर बातचीत क्रिकेट पर ही आ जाती है। अब सोचने वाली बात यह है कि जब आईपीएल का सीज़न चल रहा होता है तो उस दौरान देश में कई गंभीर मुद्दे भी साथ साथ चल रहे होते हैं, जैसे कि महंगाई, बेरोजगारी, परीक्षा घोटाले या राजनीतिक घटनाएं, लेकिन वो सुर्खियों से कहीं पीछे छूट जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आईपीएल इन मुद्दों को जानबूझकर ढक रहा है, लेकिन उसकी लोकप्रियता और मीडिया कवरेज इतना भारी होती है कि बाकी खबरों की जगह अपने आप कम हो जाती है। कुछ जानकारों का ये भी मानना है कि इसे एक तरह की ब्रेड एंड सर्कस रणनीति कहा जा सकता है, जैसा कि इतिहास में रोमन साम्राज्य के दौरान होता था। लोगों को रोटी और तमाशा देकर असल मुद्दों से दूर रखा जाता था। हालांकि ये पूरी तरह सच मान लेना भी सही नहीं होगा, क्योंकि आईपीएल का असली मकसद तो मनोरंजन ही है। लेकिन जब एंटरटेनमेंट इतना प्रभावशाली बन जाए कि बाकी बातों पर ध्यान ही ना जाए, तो सवाल उठना लाजमी है। तो दोस्तों, आईपीएल का मकसद तो सिर्फ क्रिकेट और मनोरंजन देना है, लेकिन अगर हम उस मनोरंजन में इतने डूब जाएं कि बाकी ज़रूरी बातों को देखना ही छोड़ दें, तो फिर हमें खुद से ये सवाल ज़रूर पूछना चाहिए कि क्या हम खेल देख रहे हैं या खेल के ज़रिए कहीं और देखना भूल रहे हैं। दोस्तों, जब आईपीएल का सीज़न आता है तो सिर्फ स्टेडियम ही नहीं, पूरा शहर एक्टिव हो जाता है। मैच वाले दिन स्टेडियम के आसपास की रौनक कुछ अलग ही होती है। होटल्स फुल होते हैं, टैक्सी की मांग बढ़ जाती है, रेस्टोरेंट्स, कैफ़े और लोकल दुकानों की बिक्री अचानक ऊपर चली जाती है। आईपीएल एक शहर में सिर्फ क्रिकेट लेकर नहीं आता, वो एक छोटा सा टूरिज्म बूस्ट भी लेकर आता है, खासकर उन शहरों के लिए जहां आमतौर पर साल भर कम भीड़ होती है, जैसे कि धर्मशाला, गुवाहाटी, रांची जैसे छोटे लेकिन सुंदर स्थान। मैच देखने आने वाले दर्शक अक्सर बाहर से आते हैं, या तो दूसरे राज्य से या देश के अलग हिस्सों से, और वो सिर्फ मैच नहीं देखते, वो खाना खाते हैं, घूमते हैं, खरीदारी करते हैं, यानी शहर की लोकल इकोनॉमी में पैसा छोड़ जाते हैं। इसके अलावा कई लोगों को आईपीएल सीज़न के दौरान अस्थायी रोजगार भी मिलता है, जैसे कि स्टेडियम स्टाफ, गाइड्स,
कैब ड्राइवर्स, होटल स्टाफ, खाने पीने वालों की दुकानों पर काम करने वाले लोग, यानी आईपीएल सीधे सीधे हजारों लोगों के लिए काम का जरिया बनता है, भले ही वो कुछ समय के लिए ही सही। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये भी है कि ये असर स्थायी नहीं होता। मतलब आईपीएल का सीज़न खत्म होते ही वही दुकानों की बिक्री, ट्रैफिक और टूरिस्ट संख्या फिर से सामान्य हो जाती है, और इसीलिए इसे एक सीजनल बूस्ट कहा जा सकता है जो कुछ हफ्तों के लिए शहरों की अर्थव्यवस्था में जान फूंक देता है। तो दोस्तों, आईपीएल का असर सिर्फ मैदान तक सीमित नहीं है, ये उन गलियों और दुकानों तक भी पहुंचता है जहां मैच से जुड़े लोग आते जाते हैं, चाहे वो होटल का वेटर हो या टैक्सी वाला। आईपीएल कुछ दिनों के लिए सही, लेकिन उनके जीवन में एक हलचल जरूर लाता है। दोस्तों, जब हम आईपीएल देखते हैं तो मैदान में खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस पर ध्यान जाता है, लेकिन उनके पीछे एक बड़ी वित्तीय कहानी भी चल रही होती है जो मैदान से बाहर होती है। आईपीएल में खिलाड़ियों की बोली करोड़ों में लगती है। कुछ बड़े नाम साल के सिर्फ 2-2.5 महीने में 15 से 17 करोड़ तक कमा लेते हैं, और ये पैसा पूरी तरह वैध होता है और इसमें टैक्स भी लगता है। हर खिलाड़ी को अपने देश के टैक्स कानून के अनुसार टैक्स देना होता है। अगर भारतीय खिलाड़ी है तो भारत में, और विदेशी खिलाड़ी अपने देश में। आईपीएल फ्रेंचाइज एक तरह से प्रोफेशनल कंपनियां होती है जिनके पास अपने निवेशक, मार्केटिंग टीम, मैनेजमेंट और अकाउंट डिपार्टमेंट होता है। वो अपने खिलाड़ियों को सैलरी देती है और उसकी प्रॉपर टैक्सिंग होती है, यानी खिलाड़ी की जो सैलरी होती है वो ऑडिट में जाती है और बीसीसीआई द्वारा वेरीफाई भी की जाती है। अब बात करें टीम फ्रेंचाइज की कमाई और टैक्स स्ट्रक्चर की, तो उनकी कमाई कई स्रोतों से होती है। ब्रॉडकास्ट रेवेन्यू में हिस्सा, टिकट सेल्स, मर्चेंडाइज, स्पॉन्सरशिप डील्स वगैरह, और इन सभी इनकम पर कंपनी टैक्स भी देना पड़ता है। दोस्तों, कभी कभी ये भी सुनने में आता है कि कुछ टीमों की ओनरशिप विदेशी कंपनियों के पास होती है, या कुछ कंपनियां अपने फ़ायदे के लिए टैक्स प्लानिंग करती है, और ये चीज़ें कॉरपोरेट दुनिया में सामान्य मानी जाती है, और जब तक सब कुछ कानूनी दायरे में होता है वो नियमों के अंतर्गत ही आता है। बीसीसीआई की भी अपनी ऑडिट प्रक्रिया होती है। हर साल इसकी रिपोर्ट तैयार होती है और सरकार को टैक्स दिया जाता है। हालांकि बीसीसीआई को चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन की श्रेणी में रखा गया था एक समय तक, लेकिन 2021 से इसे टैक्स भरना पड़ रहा है। तो दोस्तों, आईपीएल के मैदान में जितना तेज़ खेल चलता है, मैदान के बाहर उतना ही बड़ा आर्थिक खेल चलता है, जहां खिलाड़ी कमाते हैं, कंपनियां निवेश करती है और सरकार भी टैक्स के जरिए अपना हिस्सा लेती है। कहने को तो ये क्रिकेट है, लेकिन ये असल में एक वेल स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल सिस्टम है। तो दोस्तों, अब सवाल यही है कि क्या आईपीएल वाकई भारत की रियल इकोनॉमी को कंट्रोल करता है? तो सच्चाई ये है कि आईपीएल किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को अकेले कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, आईपीएल का असर देश की इकोनॉमी पर कई स्तरों पर साफ तौर पर दिखाई देता है। आईपीएल एक सीजनल इकोनॉमिक इंजन की तरह काम करता है जो कुछ ही हफ्तों में अरबों रुपए का लेन देन करवा देता है। इससे लाखों लोगों को रोजगार, हजारों बिजनेस को मुनाफा और सरकार को टैक्स मिलता है। आईपीएल के जरिए टूरिज्म बढ़ता है, लोकल व्यापार को फ़ायदा होता है, ब्रांड विजिबिलिटी बनती है और एडवर्टाइजिंग की दुनिया में बूम आता है। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि आईपीएल देश की अर्थव्यवस्था में एक एक्टिव प्लेयर बन चुका है। लेकिन ये भी उतना ही सच है कि आईपीएल एक अर्थव्यवस्था की रीढ़ नहीं है, ना ही ये कोई ऐसा सिस्टम है जो देश की इकोनॉमी को पूरी तरह चलाता हो, बल्कि ये एक ऐसा हिस्सा है जो बाकी इंजन के साथ जुड़कर काम करता है। आईपीएल न तो अकेले देश की इकोनॉमी को चलाता है और न ही बिगाड़ता है। ये तो बस एक रिफ्लेक्शन है उस भारत का जो अब तेज़ी से उस दिशा में बढ़ रहा है जहां चीज़ें खरीदारों के रुझान पर चलती है, बड़े इवेंट्स पर आधारित होती है और जहां हर चीज़ ब्रांडिंग और मार्केटिंग से प्रभावित होती है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप आईपीएल देखें तो सिर्फ ये मत देखिए कि कौन सी टीम जीत रही है, बल्कि ये भी समझिए कि हर बॉल के पीछे एक बड़ी अर्थव्यवस्था की धड़कन चल रही होती है। आईपीएल एक खेल जरूर है, लेकिन इसमें पैसों का खेल सबसे ज़्यादा दिलचस्प है। तो दोस्तों, आईपीएल भारत के लिए सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं है, ये एक अनुभव है, एक उत्सव है, एक आर्थिक धारा है। हमने देखा कि कैसे ये लीग सिर्फ स्टेडियम में नहीं बल्कि देश की गलियों, दुकानों और स्क्रीन पर असर डालती है। कभी लोकल इकोनॉमी को रफ्तार देती है, कभी करोड़ों की स्पॉन्सरशिप चलाती है, तो कभी लोगों का ध्यान खींचती है खेल से भी और सोच से भी। लेकिन क्या ये सब बुरा है? नहीं, मनोरंजन जरूरी है, त्यौहार भी जरूरी है, बस ज़रूरत है संतुलन की। खेल का मज़ा लीजिए, लेकिन आंखें और सोच दोनों खुली रखिए। तो अगली बार जब आप स्क्रीन पर चौका देखें तो उस बॉल के पीछे घूमते करोड़ों रुपए की कल्पना भी जरूर कीजिए, क्योंकि आईपीएल में सिर्फ बॉल नहीं उड़ती, पैसे, सोच और भावनाएं भी दौड़ती है, तेज़, बहुत तेज़।
तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला हिस्सा कौन सा लगा। और ऐसे ही और अनसुने लेकिन सोचने लायक विषयों के लिए ज्ञान तंत्र को सब्सक्राइब कीजिए, जहां बातें सिर्फ सुनी नहीं जाती, समझी भी जाती है।